नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। देखिए, आज मैं आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा जिसको बोलते हैं उपभाषा, बोलियां और अपभ्रंश। मतलब कि हिंदी में 5 प्रकार की उपभाषा हैं और उसके अंतर्गत 17 बोलियां हैं और वो किस अपभ्रंश से निकली हैं, ये सारी चीज़ें। तो ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। वनडे एग्ज़ाम जो भी हिंदी का होता है, यूपी पुलिस कांस्टेबल, एसआई, सब में एक ना एक क्वेश्चन इसका फिक्स होता है। तो आज बहुत ही आसानी से और ट्रिक के साथ देखेंगे 5 प्रकार के उपभाषा, उनके अपभ्रंश और उनकी बोलियां। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो उपभाषा समूह है वो है पश्चिमी हिंदी। ठीक है। एक चीज़ और है कि मैं जो ट्रिक बताऊंगा उसको आप नेगेटिव नहीं लेंगे, सिर्फ याद करने के लिए उसका हम यूज़ करेंगे। तो सबसे पहला है पश्चिमी हिंदी। देखिए, पश्चिमी के जो सभ्यता है या फिर पश्चिमी जो लोग होते हैं वो सुअर टाइप के होते हैं। तो सुअर से बना सौरसेनी। ठीक है। तो पश्चिमी हिंदी जो है ये सौरसेनी अपभ्रंश से निकला है। ये चीज़ क्लियर हो गई। इसके अंतर्गत 5 प्रकार की उपबोलियाँ हैं, बोलियाँ हैं। कब कब है, के बी एच, इसको 2-4 बार आप याद करेंगे, ये आसानी से याद हो जाएगा। तो के बी एच, के से खड़ी बोली, बी से ब्रजभाषा, फिर के से कन्नौजी, फिर बी से बुंदेली और एच से हरियाणवी। हरियाणवी को बांगरू भाषा भी बोलते हैं, बांगरू बोली भी बोलते हैं। तो पहला क्लियर हो गया, पश्चिमी हिंदी सौरसेनी अपभ्रंश से निकली और कब कब है इसकी ट्रिक हो गई। दूसरा देखते हैं राजस्थानी हिंदी। दूसरा क्या है, राजस्थानी हिंदी। तो आपने देखा होगा कि राजस्थानी जो कहानियाँ हैं, राजस्थान के जो भी मतलब राजा हुए हैं या फिर जो भी शासक हुए हैं, इनमें बहुत ही शौर्य और पराक्रमी हुए हैं ये लोग। इनकी शौर्य गाथाएं बहुत ही फेमस हैं। तो इनकी शौर्य गाथाएं, शौर्य से बना सौरसेनी। तो राजस्थानी हिंदी भी जो उपभाषा है ये सौरसेनी अपभ्रंश से निकली है। इसकी भी 4 बोलियां हैं। इसको बोलते हैं JMM, जयपुरी, मारवाड़ी, मेवाती, मालवी। 2-4 बार याद करेंगे, जयपुरी, मारवाड़ी, मेवाती, मालवी। ये चीज़ क्लियर हो गई। अब तीसरा हिंदी जो उपभाषा समूह है इसको बोलते हैं पूर्वी हिंदी। ठीक है। इसका जो अपभ्रंश है उसकी कुछ खास ट्रिक नहीं है, आप एलिमिनेट करके याद कर सकते हैं। तो पूर्वी हिंदी जो है वो निकली है अर्धमागधी अपभ्रंश से। ठीक है। और पूर्वी हिंदी की 3 उप बोलियाँ हैं, बोलियाँ हैं। तो पूर्वी हिंदी की जो 3 बोलियां हैं उनकी ट्रिक है ABC, मतलब अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। ठीक है। पूर्वी हिंदी की 3 बोलियां हैं ABC, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। इसी क्रम में आगे देखते हैं। चौथा है उपभाषा बिहारी हिंदी। तो बिहारी हिंदी की जो ट्रिक है थोड़ा सा आप मतलब अटपटी है, लेकिन आप सिर्फ इसको याद करने के कॉन्टेक्स्ट में लीजिए। तो बिहारी हिंदी, देखिए बिहारी जो लोग होते हैं महागधे टाइप के होते हैं। तो बिहारी हिंदी महागधे मतलब मागधी। तो बिहारी हिंदी जो निकली है ये मागधी अपभ्रंश से निकली है और इसकी भी 3 बोलियां हैं, मगही, मैथिली, भोजपुरी। ठीक है। मगही, मैथिली, भोजपुरी। तो बिहारी हिंदी जो निकली है मागधी अपभ्रंश से निकली है और मगही, मैथिली, भोजपुरी इसकी बोलियां हैं। लास्ट और 5वीं है पहाड़ी हिंदी। पहाड़ी हिंदी जो निकली है खस अपभ्रंश से निकली है। कौन से अपभ्रंश से? खस अपभ्रंश से। इसकी 2 बोलियां हैं, गढ़वाली और कुमाऊनी, जिसको शॉर्ट में आप जी के बोल सकते हैं। तो आपने देखा 5 भाषा उपसमूह, जैसे कि पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, पहाड़ी हिंदी और उनके अपभ्रंश और उनकी बोलियाँ। उम्मीद करता हूँ आपको ये ट्रिक अच्छी लगी होगी। 2-3 बार आप इसको मेमोराइज़ करेंगे, ये आपको आसानी से याद हो जाएगा। तो जो 1927 में जॉर्ज ग्रियर्सन थे, उन्होंने ही इन भाषा का वर्गीकरण किया था, जिसमें टोटल उन्होंने 5 उपभाषा समूह और 17 प्रकार की बोलियाँ दी थी। आप इसको 2-3 बार देखिएगा और ट्रिक के माध्यम से याद करने की कोशिश कीजिएगा। इसमें जो 5 उपभाषा और 17 बोलियाँ हैं आपको आसानी से याद हो जाएंगी। धन्यवाद।